वर्ग से अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया, किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की। मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहाँ पे ऐसे यूनिट्स नहीं हैं। अगर ये यूनिट्स वहाँ पर लग जाएं, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ मखाना आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है, ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाएं जहाँ पे किसान उसका उत्पादन करते हैं तो उनके हाथ में ज़्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती है। कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बल अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी को दिया था तो वो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था, पंचायती राज है। तो मुझे लगता है जितने भी सहयोगियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। Because they want to downsize, they want to show that the importance not being given, the prime minister is not taking care of their allies. This is what they wish. अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी विपक्ष करता आया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब इन मंत्रालयों के कार्य वो देखेंगे, अपने आप उनको समझ में आएगी कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। एक और सवाल कि आप आज पहली बार मंत्रालय का चार्ज ले रहे हैं और जय श्री राम का पट्टा लगा हुआ है आपके ऊपर, इसके जरिए भी कोई मैसेज है क्या? कोई मैसेज नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मैं मानता हूँ इन सारी चीज़ों में, और मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि ये व्यक्तिगत आस्था है, इसका मेरे कार्य से या इसका मुझे दी गई जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है। चिराग जी, झुंझुनू वाले बयान पे एक बता दीजिए, झुंझुनू कहा है मंत्रालय साथ में जैसा मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं शायद वो लोग नेतृत्व क्षमता नहीं रखते। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कोई मंत्रालय की वजह से नहीं, उसको संभाल कौन रहा है, वो मंत्री कौन है, कैसा है, उनका सोच, उनकी विजन। कोई सरकार भी चलती है, कोई देश भी चलता है तो नेतृत्वकर्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देने की सोच रखते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं उनको अपने आप जवाब मिलेगा। सर, जीतन राम मांझी को लेकर भी विपक्ष कह रहा है कि राम को काल्पनिक कहते थे और अब अलायंस में लाकर उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है। जैसा मैंने कहा कि ये सहयोगियों के समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। विपक्ष अपने दिल को खुश रखने के लिए तमाम बातें कर तसल्ली अपने आप को दे सकता है, बट हाँ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारियां दल के आधार पर नहीं होती, व्यक्ति के आधार पर होती हैं। कौन सा व्यक्ति कितना अनुभवी है, किसके पास किस मंत्रालय को आगे लेकर जाने की सोच है, इस उद्देश्य के साथ ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मेरे पूर्व मुख्यमंत्री के पास एक अपना अनुभव है और जैसा मैंने कहा कि एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। विपक्ष ये आरोप प्रत्यारोप करता रहे, हम लोग सिर्फ काम पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ना सिर्फ अगले 100 दिनों की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, 5 साल की जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर है, बल्कि 2047 तक विकसित देश बनाने को लेकर भी हम लोग उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।